नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ की कथा का श्रवण करेंगे। वैसे तो कथा नहीं, कहानी कहा जाता है, क्योंकि कथा प्रामाणिक होती है और राजाओं महाराजाओं से जो जुड़ी कथाएं हैं या भगवान का जिसमें कहीं अवतार का वर्णन हो उसको कथा कहते हैं। ये कहानियां प्रेरणा को देने वाली होती हैं। अतः सभी व्रतों की जितनी भी कथाएं हैं उनको हम कहानी का नाम दे करके सुनते या सुनाते हैं। आज हम करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनेंगे। जो भी माता बहन व्रत करती हैं उनको स्नान ध्यान करके माँ करवा की पूजा करके और हाथ में गेहूं के दाने लेकर के इस कथा को सुनना चाहिए। और कथा को सुनने से पहले एक बर्तन में गेहूं रख लेने चाहिए और साथ में कुछ फल प्रसाद मिठाई दक्षिणा आदि कथा सुनने के बाद जो कथावाचक जो माता है ब्राह्मणी है उनको दान करें। अगर ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो हमारी कथा के द्वारा आप कथा सुनते हैं, तो उसके बाद आप गौशाला में दान करें या हमारे दिए गए नंबर पे आप कुछ दक्षिणा भेज सकते हैं। यह व्रत का प्रारूप है। अब आप कथा सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है और इसी व्रत को सुहागन स्त्रियां बड़े प्रेम से करती हैं। करवा चौथ का व्रत करके पट्टे पर जल का लोटा रखें, बायना निकालें, मिट्टी का करवा रखें या जो खांड का बना हुआ करवा है वह रखें। करवे में गेहूं या खील रखें, चीनी रखें, नगद रुपए रखें, रोली चावल गुड़ रखें। रोली से जल के लोटे पर बायने के करवे पर सतिया बनाएं। 13 टिक्की रोली की मातृका रूप में बनाएं और 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी को दे दे। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चांद देखकर अर्घ दें और चांद आज लगभग 8:15 पर उदय होगा। कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपए दे, चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ाए। इस प्रकार से करके स्वयं भोजन करें। अगर आपकी बहन बेटी पास में है या बुआ है तो उसके यहाँ भी आप कुछ भेज दें। इस प्रकार से आपको करवा चौथ का व्रत करना है। अब हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ में खाना खाते थे। एक दिन करवा चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ सब जीम लें। बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिमाग लगाया, दूसरे भाई को साथ लिया और एक भाई को और साथ लेकर के तीनों भाई पेड़ के पास चले गए। एक ने पेड़ के ऊपर चढ़ कर के दिया जला लिया, दूसरे ने छलनी लगा दी और आकर कहा बहन देखो चांद निकल आया है। पेड़ के अंदर से, जाली के अंदर से जब उसने चांद का आकार दिखाई दिया तो भाभियों से बोली कि आओ सभी अर्घ दे। जब भाभियां बोली कि बहन तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, अकेली ने ही अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। कहते हैं कि पहली जब वह खाने लगी तो पहली गस्सी में बाल आया, दूसरे में पत्थर, तीसरे में बहन को लेने आ गया। कोई हलकारा आ गया कि बहन आपका पति बहुत बीमार है, बाहर आपका लनिहार आया है, जल्दी से चलो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल जाना और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो, आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले, सभी आशीर्वाद देते गए। कोई कहता ठंडी रहे, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन बनी रहे, तेरे भाइयों को सुख मिले। परंतु सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी, तो उसने सोचा क्यों न देवी के पैर छुए जाएं। उसने अपनी ननंद के पैर छुए तो ननंद ने कहा कि सीली सुहागन हो, सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों का सुख मिले। यह बात सुनकर सोने का टका माँ ने दिया था वह ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ। जब वो ऊपर जाकर देखा तो उसका पति मृत की तरह से पड़ा हुआ है। वह रोने चिल्लाने लगी। सासू दासियों से कहती वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार वह अपने पति की सेवा करती रही
और उसकी सास उसको सूखी रोटियां खिलाती रही। इसी प्रकार मंगसर की चौथ आई, बोली कि करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। तब चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे तो उजाड़ा है और अब यहाँ आकर के तू ऐसा कहती है तो निश्चय ही तेरे को पूरी कहानी का पता है। तब वह कहने लगी कि निश्चय ही तूने उजाड़ा है, तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएंगी, वह बड़ी है, वह तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई, अगली चौथ आएगी उससे कहिएगा। बाद में आश्विन की चौथ आई और उसने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और माता गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगना करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। तब साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए और रोने बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़े बैठी है। तब वह बोली, मेरे से बिगड़ी थी, अब सुधारोगी तुम। ऐसा कहकर फिर रोने लगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा, हे माता मुझे क्षमा करें। चौथ माता खुश हो जाती है, आंख में से काजल निकाला, नखनों पर से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंख से काजल निकालकर सारी चीजें चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया तो वह बोली, काहे का सोया है, मेरे तो 12 महीने हो गए। वह उठकर कहने लगा, आज तो बहुत नींद आई। वह कहने लगी, आज नहीं 11 महीने से तू सो रहा है, मेरे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला कि चौथ माता का उज्जवल करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया, दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने जाकर कहा कि वे तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह देखकर सास खुश हो गई, बोली, क्या बात हुई। बहू बोली, मेरे तो चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू के पैर छूने लगी, सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2, सबको ही करना। 13 चौथ का विधान है, 1.25 साल कह सकते हैं। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। इस प्रकार से चौथ माता की कहानी समाप्त होती है। बोलो करवा मैया की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी प्रकार चौथ माता की दूसरी कहानी भी है। बुजुर्ग माताएं कहती हैं कि एक कहानी नहीं सुननी चाहिए, 2 कहानियां एक साथ सुनने से अति उत्तम सुहाग की प्राप्ति होती है। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी, हमेशा गणेश जी की पूजा करती। तो एक रोज गणेश जी कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। वह कहने लगी, मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए। माता कहती अपने बेटे बहू से पूछ ले। वह अपने बेटे से बोली तो बेटा बोला धन दौलत मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बोली सासू जी पोता मांग ले। अपने पति से पूछा तो उसने कहा कि पगली तेरी दोनों आंखें नहीं है, आंख मांग ले। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बेटा कहता है धन मांग, बहू कहती है पोता मांग, आपके पति कहते हैं आंख मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना पोता मांग, तू तेरी आंख मांग ले। उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी और पड़ोसन की बात नहीं मानने के कारण स्वयं का उसका मन जागृत हो गया। और जब गणेश जी आए तो उसने कहा कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखाई दे। अर्थात गणेश जी जब प्रकट हुए तो उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में पोता हो और मैं सोने के कटोरे में उसको दूध पिलाऊं। गणेश जी ने सोचा कि माता ने मुझे ठग लिया है और कहने लगी, हे माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई भी उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जो आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। अर्थात परमात्मा से मांगने के लिए अलग अलग नहीं, सद्बुद्धि मांग लो, उसके बाद सब कुछ मिल जाता है। गणेश जी महाराज की जय हो।